भगवान कृष्ण ने जन्म किसी और से और पालन किसी और के यहाँ किया, ऐसा क्यों हुआ? तो सुखदेव कहते, परीक्षित, एक ही समय में दो जन माता मन तप करे। एक समय दो माता तप किए, देवकी और यशोदा। अब दोनों ने भगवान को बेटा बनाना चाहा, तो एक ही युग में दो के गर्भ से जन्म लेना संभव नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, एक के गर्भ से जन्म लिए और दूसरे के यहाँ लीला किए। आज देखो तो भगवान को देवकी नंदन भी कहते हैं और यशोदा नंदन भी कहते हैं, वासुदेव के बेटा भी कहते हैं और नंद जी के बेटा भी कहते हैं। तो संसार में किसी का दो माँ बाप होगा क्या? नहीं होगा। तो भगवान रखिए तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए दो माता ने तप किया, इसलिए भगवान के दो माता पिता होते हैं। नंद यशोदा तप कियो, नंद यशोदा तप किए, अमो से मन लगायो है, अमो से मन लगायो है। और चाहत देखन बाल सुख, और चाहत देखत बाल सुख, रहो कछुक दिन जाए हो राम, रहो कछुक दिन जाए हो राम। चाहत देखन बाल सुख, देखत बाल सुख, रहो कछुक दिन जाए हो राम, रहो कछुक दिन जाए हो राम। आज देवकी और यशोदा ने तप किया, इसलिए भगवान उसके घर बेटा बन करके आते हैं। भगवान ने अनेक लीला की, यमला अर्जुन का वध किए और वध करके भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं। तो भगवान गौ चराते थे, भगवान गोपाल थे, भगवान ग्वाल थे। ऐसे भगवान गौचारण करने के लिए गए जाते हैं, उनके सखा हैं और गौ का चारण करते हैं। भगवान गौ का चारण करते समय वहीं पर पास में यमुना नदी थी। यमुना नदी के मैदान में गाय चरा रहे थे, तो वहीं पर एक मित्र था जिसका नाम था तनसुखा, जिसके पास एक बॉल थी। बॉल जानते हैं, क्रिकेट बॉल। बॉल अभी रबड़ का था, पहले कपड़े का बॉल बनाता था। अभी बहुत बच्चे लोग कपड़े का बॉल बनाते हैं, बॉल नहीं लेते तो कपड़े का बना लेते हैं। तो कपड़े के बॉल से भगवान और अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उसी समय खेलते खेलते क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में बॉल लिया और उस बॉल को यमुना नदी में फेंक दिया। और जैसे यमुना नदी में फेंका, तनुसखा ने कहने लगा कि मुझे बॉल चाहिए। तो भगवान कहे, देखो भैया, बॉल तो दे नहीं सकता क्योंकि वो नदी में है, और इस नदी में सुने हो, इस नदी में कालिया नांग रहता है, तो इस बॉल को तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे बॉल दूंगा। तो कहा, नहीं, मुझे यही बॉल चाहिए। तो भगवान के प्राण के बदले प्राण। तो भगवान क्या किए, कदम के वृक्ष में चढ़े और उस नदी में छलांग लगा देते हैं। और जैसे नदी में भगवान ने छलांग लगाया, जैसे नदी में छलांग लगाया, भगवान उस कालिया नांग के निकट पहुंच। कालिया नांग उस समय सोया है। कालिया नांग की दो पत्नी हैं और दोनों पत्नियों ने भगवान को देखा। 5 साल के बालक को देखा। भगवान से पूछते हैं, बताओ बालक, तुम हो कौन? कैसे पूछते हैं? कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है, और कौन तुम्हारो माता पिता है, और कौन तुम्हारो गांव है। भगवान से पूछा, क्या नाम है, कौन से गांव से आए हो और किस दिशा से आए हो? भगवान ने कहा, उत्तर दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण ही मेरो नाम है, और नंद यशोदा माता पिता है, और गोकुल मेरो गांव है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो उसने कहा, एक काम करो बालक, जहां से आए हो वहां से चले जाओ, क्योंकि मेरा पति अभी सोया है।
और जब उठ जाएगा ना तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। भगवान का उसको उठाने के लिए तो आया हूं। व्यर्थ नदी में रह करके नदी में अपना जहर छोड़ता है और उसके जहर से पानी जो है दूषित होती है। हम ग्वाल है, हमारी गैया उसी पानी को पीती है और मर जाती है। आज उसको बराबर दंड देने के लिए आया हूँ। उसी बात चल ही रही थी कि वहीं पर सर्प जो है जग जाता है। जैसे सर्प जगा, भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ता है। भगवान कृष्ण आज उसके फन पर नृत्य करने लगते हैं। नित्य इतना नित्य किए सर्प के 5 फन वाले सर्प के ऊपर कि कालिया दहन आज थक जाता है। और नचा नचा करके भगवान आज कालिया को इतना चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, कालिया नाग परास्त हो जाता है। और कालिया नाग भगवान से कहता है, महाराज आप कहते हो नदी को छोड़कर जाऊं, सर्प की प्रवृत्ति है जहर, ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी शक्ति है। अगर मेरी में जहर न रहे तो कोई मेरे को डरेगा नहीं। जिस प्रकार से लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, लोग सांप को भी पालने लग जाते हैं, क्योंकि सांप तो बड़ा कोमल जीव है, रस्सी के समान है। और मैंने कल कहा ना, अगर भगवान सांप को अगर जहर नहीं देते तो किसान लोग क्या करते, उसी सांप में करपा को बांध देते। कांदी लाने के लिए जाते, रस्सी नहीं मिलती तो क्या करते, उसी में घास को बांध कर ले आते, क्योंकि उसमें तो जहर नहीं है। भगवान ने उसकी रक्षा के लिए उसको जहर दिया है। तो कालिया नाग हाथ जोड़ कर कहते, महाराज ये लोग यहाँ छोड़ करके जाऊंगा तो मैं जहाँ जाता हूँ सब मेरे को मारते हैं। अब देखो भाई, सांप को सब मारते कि नहीं मारते? आपके घर में अगर सांप आ जाए तो मारते हो, उसको मारना ही पड़ता है। हाँ, और उससे अगर दोस्ती करोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, तो सब उसको मार देते हैं। तो सांप कहता है, महाराज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे को तिरस्कृत करते हैं, लोग मेरे को मारते हैं। केवल महाशिवरात्रि दिन बस में पूजा होते महाराज, बाकी दिन सब मारते हैं। अब आप गौर करके देखो, सावन में माटी के सांप बनाते हैं, हाँ, और उसको दूध चढ़ाते हैं, अगरबत्ती धूप दीप दिखाते हैं, और उसी समय असली वाला आ जाए तो सब भाग जाते हैं। भागते कि नहीं भागते हैं? तो सांप कहता है, महाराज जहाँ जाता हूँ तिरस्कार होता है, क्या करूँ, आपके तो यहाँ छोड़ करके जाऊँ, यहाँ से जाऊँगा कहीं और जाऊँगा, वहाँ के लोग मारेंगे, यहाँ आप मार रहे हो वहाँ कोई और मारेगा। तो भगवान कह जाओ तुमको वरदान देता हूँ। आप सब देखे होंगे जब नाग अपना फन इस प्रकार करता है तो यहाँ पर खड़ू का निशान दिखाई देता है। कहा गया खड़ू का निशान आज भी सर्प के फन के ऊपर भी और सर्प के फन के नीचे भी एक आकृति बनी हुई नजर आती है। भगवान ने कहा, मैं तुझे अपना खड़ू का निशान तुम्हारे शीश पर देता हूँ, और जब जब तुम्हें संकट महसूस होगी, मानो आप मनुष्य तुम्हारे सामने अगर खड़ा है तो अपना फन ऊपर करना। फन ऊपर करने से तात्पर्य है, भगवान कहते हैं अगर सर्प ने फन ऊपर कर दिया, इसका मतलब है वो शरणागति चाहता है, इस अवस्था में उसको मारना नहीं चाहिए। जब सर्प 3 बार फन पटक करके जमीन पर नीचा करे तो ऐसे सर्प को मारना महापाप है, सर्प को मारना नहीं चाहिए। लेकिन उसको मारोगे नहीं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो तात्पर्य बताया, सर्प को अगर जब तक की स्थिति है उसको भगाने की, तब तक भगाने का प्रयास करिए, और जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो, मारना ही विकल्प बन जाए, तब मारना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति अगर ऐसी नहीं है, बड़ा जगह है, घर की बाड़ी है, निकलने का उसका साधन है, ऐसे अवस्था में मारोगे तो पाप लगेगा। सांप कभी एक जगह रहते नहीं है। आज यहाँ दिखे तो वो रहेगा थोड़ी, आप आंख बंद कर लो वो चला जाएगा, है ना। लेकिन सर्प को मारना नहीं चाहिए, और सर्प को मारोगे फिर पशुपति भगवान शंकर का पूजा करोगे तो शंकर जी भी प्रसन्न होगा। उसके गले में स्वयं सर्प है, तो सर्प के ऊपर जहर तो है, लेकिन सर्प भगवान के साथी है, और भगवान नारायण नहीं, भगवान शंकर के ज्यादा साथी है। हाँ? तो भगवान शंकर का मार रखिए, भगवान नारायण के खड़ों का मार रखिए, जब तक शक्ति हो भगाने का प्रयास करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे भगवान कालिया दहन करते हैं, कालिया का दहन किए